हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का त्रिकोणमिति आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन जो है जिसका कोण यानी त्रिभुज एबीसी का कोण बी क्या है, समकोण है। क्या है? कोण बी समकोण है। और जिसमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है इसका साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले साइन हम लोग एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बना दिए। अब इसमें कह रहा है कि कोण बी समकोण है। क्या है? कोण बी समकोण है। तो कोण बी बना दिए समकोण। अब ई ए हो गया और ई क्या बच गया? सी। अब इसमें से जो मान दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। ए बी कितना दिया है? 24। बीसी कितना दिया है? 7। अब हम लोग जब तक एसी नहीं निकालेंगे तब तक क्या हम लोग इसका मान निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? पहले एसी निकालना होगा। किसको निकालना होगा? एसी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। हल त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। और दिया क्या क्या है? ए बी बराबर दे दिया 24 सेंटीमीटर। कितना? और बीसी बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर। कितना दिया? अब निकालना क्या है? पहले हम लोग को एसी निकालना है। एसी बराबर भाग। अब एसी बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर, जैसे ये लंब हो गया, ये लंब, ये आधार और ये क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? बीसी का स्क्वायर होगा। अब मान रखेंगे। क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो ए बी का मान 24 है। कितना है? इसका मान कितना है? 7 है। अब देखो जब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो 24 गुने 24 करेंगे तो कितना आएगा? 576। कितना आएगा? 576 आएगा। और प्लस में 7 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा? 49। कितना आएगा? 49 आएगा। अब देखो भैया, अब इसको हम लोग जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे 915 के 5 बाकी 1 और 7 4 11 1 12 के 2 बाकी 1 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा एसी निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? एसी। अब हम लोग को रूट से बाहर करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो रूट के अंदर है उसका वर्गमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे। जब 625 का जब लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25 आएगा। ई हमारा निकल गया एसी। क्या निकल गया? एसी, जिसको हम लोग कर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब देखो त्रिकोणमिति में क्या है? लंब आधार कर्ण। लंब आधार कर्ण निकल गया तो हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात साइन कोस टेन कोट किसी का भी मान निकाल लेंगे कि नहीं? उसको निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होगा? लंब, आधार और कर्ण की जरूरत होगा। अब तीनों निकल गया। अब तीनों निकल गया तो तुरंत मार गिरा देंगे इसको, है ना। चलते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है पहले साइन ए का मान निकालिए तब अगला निकालना है। पहले किसका निकालना है? बबुआ रे, अब यहाँ फंसेगा तुम लोग, है ना। यहाँ कह रहा है ए। क्या कह रहा है? ए। थीटा कितना कह रहा है? ए कह रहा है। तब थीटा यहाँ, है ना। तो क्या बोले? लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो इसके सामने भुजा क्या है? बीसी। क्या है? बीसी। ई हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। अब कर्ण को तो सब कोई पहचानता है कि नहीं? अब साइन ए क्या था? साइन ए। अब बीसी का मान कितना है? देखिए 7 है। कितना है? 7। और एसी का मान कितना निकल कर आया? 25। तो यहाँ रख देंगे 25। ई निकल गया साइन ए का मान। अब निकालेंगे कॉस ए का मान। किसका मान निकालेंगे बबुआ? कॉस ए का मान। अब देखो रे बुआ, कॉस ए लंब था तो बच गया, आधार बच गया कि नहीं? तो कॉस थीटा बराबर यानी कॉस ए बराबर क्या होगा?
एडी या बटे में क्या होगा AC। अब एडी का मान रखेंगे तो 24 है, इसका मान क्या हो गया 25 हो गया। अब 2 नंबर में कह रहा है कि साइन C का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें साइन C। अब ये वाला थीटा खत्म। जब थीटा चेंज होता है तो लंब आधार भी चेंज होता है, लेकिन कर्ण कहीं चेंज नहीं होता है। अब थीटा आ गया ई, तो इसके सामने भुजा कौन है AB। क्या है AB। तो AB बटे क्या हो गया AC। तो साइन C बराबर कितना हो गया AB है 24, सही कितना हो गया 25। कोई दिक्कत है दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को निकालना है cos C। क्या निकालेंगे cos C। तो cos C आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका क्या है BC। क्या है BC है, क्या होगा AC। अब इसका भी मान रखेंगे, क्या करेंगे मान रखेंगे। cos C बराबर क्या होगा 7 बटे में 25। ये हम लोग को निकल कर आ गया पूरा का मान। अब हम लोग उससे पहले देखो कहेगा, तुम लोग कहेगा सर साइन थीटा बराबर इतना इतना कैसे लिख दिए, कोस का मान कैसे लिख दिए। तो फॉर्मूला लिख लेना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब। अब कहेगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। अब कहेगा कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। कोई दिक्कत है बउआ नहीं ना है, बन जाएगा ना। चलो ठीक है लिखो, किया तो नहीं सब करे लाओ।